बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज इशराक पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक पढ़ने की फजीलत क्या है? नमाज इशराक की नीयत कैसे करेंगे? नमाज इशराक में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है? नमाज चाश्त पढ़ने की क्या फजीलत है? इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ें और इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है? ये तमाम मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वो 2 रकात पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज इशराक पढ़ने की। नमाज इशराक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमाज इशराक भी पढ़ें। जो भी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें नमाज इशराक पढ़ते हैं वो बहुत खुश नसीब हैं और उनको हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब होता है। नाजरीन गिरामी, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक़्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक़्त शुरू हो जाता है। आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, जिक्र अज़कार तिलावत वगैरह करते रहें और इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज इशराक का वक़्त शुरू हो जाता है और आप नमाज इशराक अदा कर सकते हैं। नाजरीन गिरामी, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने की क्या तरीका है। तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत का माना 2 रकात नमाज सलातुल इशराक वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़बान से ये अल्फाज अदा करना चाहें तो ये मुस्तहब है। ज़बान से नियत करना मुस्तहब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई ख़ास नहीं कि ये सूरतें ख़ास हैं। इसके लिए पहली रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, दूसरी रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सूरत आपको याद है आप वही सूरत पहली रकात में पढ़ें और दूसरी रकात में दूसरी कोई सूरत जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकात में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हरज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकातों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद के बाद आपकी एक रकात पूरी हो जाएगी। दूसरी रकात में खड़े होंगे, फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद के बाद फिर क़ादा में बैठेंगे। तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। तो ये है नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका। इसी तरीके से 2 रकातें अदा की जाती हैं। सिर्फ नियत नमाज इशराक की करेंगे। और इसके लिए एक और भी बात समझ लें कि नमाज इशराक में 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकातें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 पढ़ना चाहें तो तब भी बेहतर है, अगर 4 पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका जो मैंने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त की क्या फजीलत है, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है,
नमाज चाश्त में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, इस नमाज चाश्त में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और इस नमाज की नीयत किस तरह की जाती है। अब हम आपको नमाज चाश्त के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फजीलत बताते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स के ज़िम्मा उसके जिस्म के एक एक जोड़ के शुक्राने में रोज़ाना एक सदका है। हर बार सुबहान अल्लाह कहना एक सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, भलाई का हुक्म करना सदका है और बुराई से रोकना एक सदका है। और हर जोड़ के शुक्र की अदायगी के लिए चाश्त के वक़्त 2 रकात पढ़ना काफ़ी हो जाता है। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि नमाज चाश्त का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। नमाज चाश्त का वक़्त आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जब सूरज तुलू होने के बाद बुलंद हो और तपिश पकड़ ले तो उस वक़्त आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं और ज़िवाल से पहले पहले। अब आपने अपने मुल्कों के अंदर, अपने शहरों के अंदर ये ज़िवाल का जो वक़्त है इसको आपने नक्शों के ज़रिए चेक कर लेना है। इंटरनेट पर आप चेक कर लें कि ज़वाल का वक़्त हमारे शहर में कब शुरू हो रहा है। आमतौर पर ज़वाल का वक़्त दिन के 11:30 बजे से लेकर 12:15 बजे के दरमियान ही रहता है। इससे पहले पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। अब बाज़ लोग जो सुबह के इस पहर काम पर जाकर अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं, काम की मसरूफियत की वजह से आप 9 या 10 बजे ये नमाज अदा नहीं कर सकते, यानी ये नवाफिल पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर उन हजरात के लिए बताता चलूँ कि आप नमाज इशराक के फ़ौरन बाद भी चाहें तो नमाज चाश्त पढ़ सकते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम आपको बताते हैं कि इस नमाज की नीयत किस तरह की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, लेकिन अगर आप ज़ुबान से भी करना चाहें तो यूँ आसान अल्फाज में कर सकते हैं। मैं नमाज चाश्त की 2 रकात नवाफिल अदा करने लगा हूँ, वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इसके बाद नमाज शुरू करते हुए अल्लाहु अकबर कह दें। तो ये थी कि अगर आप ज़बान से नियत करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना नियत तो दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं कि नमाज इशराक में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि इस सूरत के लिए भी कोई ख़ास सूरत नहीं है, बल्कि जो सूरत आपको आती है वही सूरत आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप सना पढ़ें, फिर औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें और फिर इसके बाद बेहतर है कि आप सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लें, फिर रुकू सुजूद, और इस तरह आपकी पहली रकात पूरी हो जाएगी। फिर आप दूसरी रकात में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें और दोबारा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 2 रकात नवाफिल को मुकम्मल कर लीजिए। अगर आप सूरह इखलास के अलावा भी कोई कुरानी सूरत पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही अब मैं आपको नमाज चाश्त के हवाले से जो आखिरी बात है वो भी बता दूं कि इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाएं। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात का इरशाद फरमाया, तो हमने भी नमाज चाश्त की 2 रकातें अदा करनी हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नमाज इशराक और नमाज चाश्त और इसके साथ ही फ़र्ज नमाजों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अगर आपको मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो बराए करम इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।